कल मैंने संघर्ष करने की कोशिश करी थी, लेकिन आज मैं जीतने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज हम पहुंच गए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। कासिम जी हैं जो पिछले 3 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को संचालित कर रहे हैं। अभी ये अलग अलग नस्ल पे काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक बंगाल हो गया, बरबड़ी हो गया, सिरोही हो गया। अभी जो है ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने नस्लों को भी ये बढ़ा रहे हैं। इनसे बकरी पालन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे ताकि आप तक जानकारी सही तरीके से पहुंच सके और हमारे वैसे भाई जो बकरी पालन कर रहे हैं या करने वाले हैं भविष्य में, तो उनको सही जानकारी आप उन तक पहुंचे, जिससे उनको एक सही फ़ायदा पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बकरी पालन के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसका खिलाने का क्या व्यवस्था होना चाहिए, उसके रहने की क्या व्यवस्था होना चाहिए, कौन सा ब्रीड यहाँ के लिए प्रॉफिटेबल है। तमाम तरह की जानकारी हम अभी कासिम जी से लेंगे। ये एक अनुभवी किसान हैं, 3 वर्षों का इनके पास अनुभव है और 3 वर्षों में इन्होंने काफ़ी अनुभव गेन किया है। तो आज इनसे हम अच्छे से चीज़ों को हम निकालने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर मेरे फार्म पे। कितने दिनों से आप फार्मिंग कर रहे हैं कासिम जी? सर, पिछले 3-4 वर्षों से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ वर्षों से मैं ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ। ट्रेडिंग का भी काम कर रहे हैं? जी, ट्रेडिंग और ब्रीडिंग दोनों काम है अपना। जी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे शुरुआत में जब आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे, कितने बकरियों से आपने इसकी शुरुआत करी थी? सर, शुरू में मैं 10 बकरी लिया था और एक ब्रीडर लिया था। उसकी मदद से मेरे पास 250-300 बकरियाँ हो गई थी, जिसको मैं धीरे धीरे सेल किया। जब सेल किया तो बेनिफिट मुझे ज़्यादा समझ में आने लगा। फिर जब उतना प्रोडक्शन अपने यहाँ हो नहीं पाता था और सेलिंग ज़्यादा थी, फिर इसको मैंने ट्रेडिंग में बदल दिया। तो आज ब्रीडिंग के साथ ट्रेडिंग का भी काम कर रहे हैं? ब्रीडिंग के साथ ट्रेडिंग का भी काम कर रहा है सर। अभी कौन कौन सा नस्ल आपके पास है? अभी मेरे पास बोर छोड़ करके हिंदुस्तान की जितनी नस्ल है, सारी की सारी नस्ल आपको मेरे यहाँ मिल जाएगा। मुख्य रूप से कौन कौन सा नस्ल है वो भी बताएं। जैसे सिरोही, गुजरी, अजमेरी, जमुनापारी, हंसा, सोजत, बरबड़ी, ये सब बकरा आपको मेरे यहाँ मिल जाएगी, बकरा और बकरी दोनों। जैसे अगर हम बात करें कि आज बात हो रही है बिहार की, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि बिहार के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी बकरियां जो है यहाँ सूटेबल है, यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बिहार के एनवायरनमेंट में बकरियां आप पालना चाहते हैं तो आप बरबड़ी बकरी पालें, और बकरा कोई सा भी आप पाल सकते हैं। बकरी जो है सो बरबड़ी बकरी का प्रोडक्शन रेट जैसा यूपी के अंदर होता है या पंजाब के अंदर होता है, सेम प्रोडक्शन रेट आपको बिहार में मिलेगा, क्योंकि वो बकरी बहुत मजबूत किस्म की होती है और हर जगह सूटेबल हो जाती है, सर्वाइव कर जाती है। बकरा जो है तो आप कोई भी पाल लें, उसमें कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि बकरा तो लोग 1, 2, 4 पालते हैं, तो वो चल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर बात करें कि जैसे वेट गेन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो बरबड़ी है तकरीबन 1 वर्ष में कितना वेट गेन इनका हो जाता है? बरबड़ी का खस्सी अगर होगा, जिसको बधिया करके आप रखते हैं, तो 1 साल में लगभग 60 से 65 किलो 70 किलो तक भी चला जाएगा, अच्छा फिटिंग करवाएंगे तो। और उसका अगर ब्रीडर होगा, जिसको अंडुल बोलते हैं, उसको अगर आप रखेंगे 1 साल, तो 40 से 45 किलो तक वेट गेन करेगा वो, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बधियाकरण से एक चीज़ समझ में आया, हमेशा कमेंट आते रहता है कि लोग पूछते हैं कि जो बच्चे हैं उनका कितने दिन के बाद बधियाकरण करना चाहिए? वो डिपेंड करता है उसके ब्रीड के ऊपर कि आपका कौन सा ब्रीड है। कुछ लोगों को चाहिए शांत स्वभाव का बकरा, तो उसको बच्चे में आप बधिया कर दे। कुछ लोगों को चाहिए अच्छा रुआब वाला बकरा, ब्रीडर शकल का, जिसको रुआब बोलते हैं, तो उसका बधिया करना आप जितना लेट करेंगे ना, तो वो उतना ज़्यादा रुआब में बदल जाएगा वो बकरा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर वो कैसा बकरा पालना चाहता है। औसतन अगर बात करें तो कितने दिन में कर देना चाहिए? औसतन लगभग 3 महीने के अंदर में आप बकरा को बधिया कर दीजिए तो बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं कि जैसे इसके खिलाने की क्या व्यवस्था आप किए हुए हैं? खिलाने की व्यवस्था हम इसको 80% के आसपास सूखा चारा खिलाते हैं, 20% के आसपास इसको हम हरा चारा खिलाते हैं। सूखे चारे में हम खिलाते हैं इसको गेहूं का भूसा, चना का भूसा, और उसमें चोकर की मात्रा कुछ परसेंट 10%, 15% करते हैं। ये बड़ी शौक से खाता है और मेरे यहाँ की बकरियाँ भी आप देखते होंगे, बड़ी चमकदार और बड़ी शाइनिंग वाली बकरियाँ होगी, बच्चा होगा। कासिम जी, एक चीज़ पूछते हैं कि ये भी सवाल आते रहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दलहनी भूसा खिलाना बकरियों को प्रॉफिटेबल एक तरह से होता है, गेहूं का भूसा में शायद उतना वेट गेन नहीं हो पाता है, क्या ये सही बात है?
गेहूं के भूसा में वेट गेन नहीं होगा तो गेहूं का भूसा जो है सो आप पेट भी उसका भरना चाहिए ना। पेट अगर आप उसका नहीं भरेंगे, पूरा दाना ही खिला देंगे तो वो भी सूटेबल नहीं, लूज मोशन उसको हो जाएगा, ठीक है। तो उसको पेट भी भरना चाहिए। पेट भरने के लिए गेहूं का भूसा हम लोग खिलाते हैं, उसमें चोकर की मात्रा देते हैं जिसमें फाइबर बहुत होता है और जानवर जो है हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है, कोनो दिक्कत नहीं है। वो कहने सुनने की बात है, जिसको जो समझ में आता कहता है। मतलब गेहूं का भूसा भी खिलाएंगे तब भी वो वेट गेन होगा ही बकरियों का? बिल्कुल बिल्कुल उतना ही वेट गेन करता है, क्योंकि उसमें चोकर मिलाते हैं ना, और गेहूं के भूसा में भी है सब कुछ है। ऐसा थोड़ा कि मतलब जीरो बट्टा सन्नाटा, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें है। दोस्तों तो एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि आप अगर गेहूं का भूसा भी खिला रहे हैं तो उसके साथ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको ऐड करके आप देंगे तो कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दलहनी भूसा पे ही पाल सकते हैं, आप गेहूं के भूसा पे भी पाल सकते हैं। सर अगर बात करें कि हरे चारे की, तो हरे चारे की क्या व्यवस्था है आपके पास? हरे चारे की मेरे पास व्यवस्था है। मैं यहाँ पे कुछ जगह पे नेपियर लगा रखा हूँ। इसको 20% ही हरा चारा खिलाना है। ज़्यादा हरा चारा अगर आप इसे दे देते हैं तो ये लूज मोशन करना शुरू कर देगा। लूज मोशन करना शुरू कर देगा तो फिर आपका बकरा हो या बकरी हो कमज़ोर हो जाएगी। तो 20% के आसपास खिलाना है उसका पानी मेंटेन करने के लिए। तो मेरे पास नेपियर है और सीजन वाला घास भी होता है, जैसा सीजन होता है उसके हिसाब से हम लोग घास करते हैं थोड़ा मोड़ा। कासिम जी अगर बात करें कि खिलाने का अगर खर्च जोड़े तो औसतन अगर एक बकरी पे एक दिन का क्या खर्च आ जाता है? औसतन एक बकरी पे, जो बकरी एडल्ट है उस पर 10 से 12 रुपये का खर्च आएगा, और जो बच्चा है वो माँ का दूध पी करके रह जाता है। उसमें मतलब कोनो खर्चा नहीं, 2-4-5 रुपये का है। भाई देख रेख सही कीजिए, यही कहेंगे। मतलब जो एडल्ट बकरी है वो एक दिन में 10 से 12 रुपये का 10 से 12 रुपये का खाना आपका खाएगा। वैक्सीनेशन वगैरह का क्या आपके पास व्यवस्था है? वैक्सीनेशन देखिए, अपने यहाँ की ये कोई भी ब्रीड जो है ये अपने यहाँ की नहीं है। अपने यहाँ की नहीं है तो इसको सही देख रेख कीजिएगा तो ये आपके यहाँ सर्वाइव करेगा या रह पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 4 तरह का टीका आता है, जो PPR है, FMD है, TT प्लस ET। तो उसको हम लोग सारा वैक्सीनेशन करके रखते हैं, क्योंकि मोर्टलिटी ना हो, बीमार भी ना पड़े, बीमारी से सेफ रहे, दवा दारू की ज़रूरत ना पड़े। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि इसको आप इतना अच्छा मेंटेन में करके रखिए ना कि इसको बीमार पड़ने ना दीजिए, दवा की ज़रूरत ना पड़े। जब वो कब होगा, जब आपका मेंटेन बढ़िया रहेगा। मेंटेन बढ़िया करके रखिए, इसको कुछ नहीं होगा। सारा वैक्सीनेशन किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कासिम जी एक चीज़ हम पूछते हैं कि जैसे आप जब बकरी पालन शुरू किए होंगे तो किसी भी चीज़ का पालन करना आसान है, लेकिन शुरुआती दौर में समस्या आती ही आती है। तो आपको क्या शुरुआती दौर में समस्या आई थी? शुरू में हमको शुरुआती दौर में समस्या ये आती थी कि 10 बकरी हम लिए थे, उसमें जो है तो होता का था कि सर्दी खांसी बुखार का प्रॉब्लम था, और जब कभी कभी ऐसा होता था कि लूज मोशन हो जाता था। लूज मोशन जो हमको आइडिया नहीं था, क्योंकि नया नया हम भी थे, तो उसमें जो है तो काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन धीरे धीरे अब तो प्रैक्टिकल हो गया। अब मतलब एक डॉक्टर जो नहीं कर पाएगा वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 रुपये की दवा से ही इसको फिट कर देते हैं। दूसरे नंबर की बात कि अब इतना अच्छा आइडिया है कि इसको बीमार पड़ने ही नहीं देते हैं। अगर बात करें जैसे कि आप बताएं कि सर्दी वगैरह हो जाता था या लूज मोशन होता था, तो क्या आप उसका क्या इलाज क्या करते थे? इलाज उस टाइम में तो बहुत सारा जो आदमी जो कह दिया वो कर देते थे। लेकिन अभी लूज मोशन अगर आपकी बकरी को या बकरे को हो रहा है तो मामूली 2 रुपये की दवा से 110% वो ठीक हो जाएगा, जो रामबाण इलाज है। आदमी को खाने के लिए इंट्रोक्विनल एक टैबलेट आता है, जो 2 रुपये के आसपास एक टैबलेट का आपको कीमत पड़ेगा। वो लेकर के आइए, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम इसको दीजिए। दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही टाइम में भगवान चाहेगा तो वो ठीक हो जाएगा, और 110% ठीक होना है। और सर्दी वाला भी बोल दीजिए। सर्दी के लिए सरसों का तेल आप जो है सो 5 ml सिरिंज में भरिए, और नाक को थोड़ा सा ऊपर उठा करके ऊपरी दिशा में 1-1 सिरिंज दोनों नाक में आप सरसों का तेल डालिए। एक बार वो छींक मारेगा, जो भी नाक में नेटा पोटा कचरा फचरा होगा सारा का सारा निकल जाएगा। दोबारा सर्दी खांसी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्तों तो देखें कि अभी कासिम जी काफ़ी एक घरेलू इलाज बताया, और साथ ही जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिस मेडिसिन का, वो भी बोले कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर उसका भी करेंगे तो जैसे लूज मोशन वगैरह की समस्या आती है तो आप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस गोली को भी देंगे। तो ऐसे करके होता है कि आप जब किसी चीज़ का पालन करते हैं तो धीरे धीरे करते करते ये सब अनुभव आपके पास आता है। शुरुआती दौर में ना इनके पास ऐसी जुगाड़ तकनीक थी और ना आपके पास होगी। तो आप जब किसी चीज़ का पालन करते हैं तभी ये सब जो है अनुभव आप करने के दौरान इसको प्राप्त करते हैं। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे सर कि जैसे अगर बात करें कि रख रखाव का, ठीक है, तो रख रखाव कैसा उस बकरी का होना चाहिए वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। रख रखाव के लिए गर्मी में इसको कुछ भी नहीं देखना है। गर्मी में जहाँ भी फेंक दीजिएगा ये रह लेगा। सर्दी और बरसात में इसको बचाना है। ज़मीन की नमी से आप बचा करके रखिएगा, कुछ नहीं होगा। आप मेरे यहाँ देखते होंगे चौकी लगा हुआ है, तो ये चौकी इसलिए लगा हुआ कि मामूली ये खाने के लिए नीचे उतरे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उसके बाद ये चौकी पर जा करके बैठ जाए, ताकि वो सर्दी से बचा रहे। सर्दी से बचा रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि कम से कम की खर्च में एक शेड कैसे होना चाहिए, वो हमारे
व्यूअर्स को बताइए। देखिए, ये मेरा 40, 45, 50 हज़ार रुपये के अंदर का बना हुआ सेट है। इससे कम का कोनो सेट नहीं होगा। आप मेरा सेट देख लेंगे, बिल्कुल गरीब वाला सेट है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कोई भी मामूली से मामूली आदमी भी इस तरह का सेट बना करके बकरी पालन करके लाखों रुपया महीना कमा सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए कि काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बताइए, और हमेशा कभी भी हमें हर वीडियो में आप लोग से कहता हूं कि कंस्ट्रक्शन पे कम से कम खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप बकरियों के ऊपर कीजिए, क्योंकि पैसा यही आपको देगा, न कि कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है वो देगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बारीकी से जानकारी देने के लिए। आपका भी सर धन्यवाद। दोस्तों ये थे कासिम जी, जो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बताए। सर के पास 3 वर्षों का अनुभव है और 3 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। अब इनके पास इतना डिमांड आ रहा है कि अब साथ साथ बकरी पालन के साथ ये ब्रीडिंग के साथ ट्रेडिंग का भी काम कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से 3-4 नस्ल जो है इनके पास अभी है, जिसमें सिरोही हो गया, बरबड़ी हो गया, ये सब तोतापड़ी वगैरह तमाम तरह की नस्ल अभी इनके पास है, और इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं अतिशीघ्र दूंगा। यहाँ का नंबर जो है, कासिम जी का नंबर स्क्रीन पर दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ यहाँ का नंबर दिया है। अच्छे से चीज़ों को आके इनसे मिले, इत्मीनान होकर समझे, तब जाके आप बकरी पालन की शुरुआत करें। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।